हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। टाटा स्टील के साथ-साथ अब जिंदल इंडिया थर्मल पावर ने भी अपने इस मंथ के 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो जितनी जल्दी हो सके इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। जहाँ तक नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, टोटल इसमें 6000 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे ताकि हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सके कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन-कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपको कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक देने जाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वैकेंसीज का लाभ उठा सके। आप चाहे महिला हो, पुरुष हो, आप चाहे भारत के किसी भी लोकेशन में रहते हो, किसी भी राज्य के हो, आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी सबों के लिए आई हुई है। एक और बात दोस्तों, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जिस भी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि हम वैसी वैकेंसीज आप सबों के लिए लेकर के आ सके। लेकिन याद रखें दोस्तों, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ अपनी लोकेशन, जिस लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं दोस्तों, वो लोकेशन मेंशन करें। आप जिस लोकेशन में रहते हैं वो मेंशन ना करें। जिस लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं वो मेंशन करें ताकि हम वैसी वैकेंसीज आप सबों के लिए लेकर के आ सके। हमें पहले 10-12 की आ रही थी तो हम वो ला रहे थे, फिर हमें फार्मेसी की आने लगे तो हमने जैसे सिप्ला की वीडियो लेकर के आए, हम उसके बाद मैनकाइंड फार्मास की लेकर के आए। उसी तरह अब हमें फिर से दोबारा ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रही है, इसीलिए हम ग्रेजुएशन लेवल और डिप्लोमा की ज़्यादा वैकेंसीज लेकर के आएँगे अब। तो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लोकेशन मेंशन कर दें, हमें ज़्यादा जिस जगह की भी डिमांड आएगी हम कोशिश करेंगे कि वैसी वैकेंसीज लेकर के आ सके। आपने अगर आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक, ग्रेजुएशन कुछ भी कर रखा हो, आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब दोनों अवेलेबल है दोस्तों। पार्ट टाइम जॉब आती-जाती रहती है, वो हमेशा नहीं रहती है, लेकिन फुल टाइम जॉब तो हमेशा आपकी अवेलेबल रहती है। तो इसमें आप अपनी योग्यता के अनुसार आप देख सकते हैं कौन-सी इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करती है, उस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा दोस्तों। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं है, आपका इंटरव्यू बेसिस पे ये सिलेक्शन है। अगर आप इंटरव्यू क्वालीफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉब दे दी जाएगी। अगर आप इसमें फ्रेशर्स हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है अप्लाई करने का। एज़ ए फ्रेशर्स आपको जो इनिशियल सैलरी दी जाएगी वो 27,900 दी जाएगी, जो कि बेसिक सैलरी है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आप ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब तो फिर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा रहेगी। ये डिप्लोमा लेवल के लिए है और जो फ्रेशर्स है उनके लिए ये सैलरी बताई गई। तो आप देख लें अपनी योग्यता के अनुसार आप इसमें अप्लाई करें, क्या-क्या आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सब मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जिंदल पावर की रिक्रूटमेंट है, जिंदल पावर स्टील रिक्रूटमेंट 2025। आप अगर जॉब के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पढ़ ले। आप देख सकते हैं जॉब रोल एंड लोकेशन, बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है दोस्तों। एसोसिएट मैनेजर की वैकेंसीज है, असिस्टेंट इंजीनियर की, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर की। तो आप देख ले अपनी योग्यता, जैसे आप डिप्लोमा कर रखा है तो आप जूनियर इंजीनियर के लिए मैं बताऊंगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर एमबीए वगैरह कर रखा है तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग की भी कर सकते हैं, इसमें उसकी भी वैकेंसीज आई हुई है, मैनेजरियल पोस्ट सब भी आई हुई है। तो आप देख ले अपनी योग्यता के अनुसार जो भी आपने क्वालिफिकेशन ले रखा है और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपसे मैच करती है तो आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मोड क्या है, इसमें सिर्फ ऑनलाइन मोड से अप्लाई करते हैं। कोई इसमें आपको फॉर्म प्रिंट आउट निकाल करके, जैसे दिल्ली मेट्रो में हमारा फॉर्म प्रिंट आउट निकाल कर उसे पोस्ट करना था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही। कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं? भारत के सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस्ड हो, महिला हो, फीमेल हो, एससी, एसटी, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, आप सभी इसके लिए एलिजिबल है, आप सभी इसमें भर सकते हैं। एज लिमिट की जहाँ तक बात करें दोस्तों, इसमें न्यूनतम 18 वर्ष सेट किया गया है। 18 वर्ष के कम उम्र के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते और मैक्सिमम आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन की, सब पोजीशन की मैक्सिमम दी भी रहती है। कोई-कोई पोजीशन रहती है जिसमें आपको मैक्सिमम 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो मिनिमम उसके लिए आपको 35 साल आपका होना चाहिए एज, या 40 साल एज होना चाहिए, 45 साल होना चाहिए। तो उसका मैक्सिमम की नहीं बताई गई है, लेकिन मिनिमम आपकी 18 वर्ष होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आप देख ले, आपकी योग्यता क्या है, आप उसी के अनुसार उस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वैकेंसी सभी के लिए आई हुई है, 10वीं 12वीं आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक, ग्रेजुएशन, एमबीए, बीबीए जो भी आपने कर रखा है, आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की जहाँ तक बात करिए, बिल्कुल निःशुल्क वैकेंसी रहने वाला है, आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं किया जाता है, ना ही हमारा चैनल और ना ही गवर्नमेंट वैकेंसी हमारा चैनल, और या ही आपसे जिंदल इंडिया थर्मल पावर प्लांट आपसे ₹1 भी डिमांड करता है, ना ही जॉब लगने के पहले या उसके बाद। ये बिल्कुल निःशुल्क वैकेंसी रहने वाला है। सैलरी आपकी डिपेंड करती है आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आप अगर एक्सपीरियंस है तो अलग सैलरी रहेगी, फ्रेशर्स के लिए अलग सैलरी रहेगी। आप ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी अलग सैलरी रहती है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी अलग सैलरी, पोस्ट ग्रेजुएट पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी अलग सैलरी रहेगी। तो सैलरी डिपेंड करता है आपकी योग्यता पे। उसके बाद आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको 10-12 की मार्कशीट चाहिए, अगर आप 10वीं 12वीं लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी मार्कशीट आपको चाहिए। आपके पास आपकी आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आईटीआई में सिर्फ इसलिए लिखा है, इसमें अगर आपने एमबीए कर रखा है तो उसकी सर्टिफिकेट। ये कहने का मतलब है कि आपकी एजुकेशनल मार्कशीट होनी चाहिए, जो भी आपने एजुकेशन ले रखा है। उसके बाद आपकी आधार कार्ड होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए। उसके बाद आपका एक वैलिड ईमेल आईडी, वो मैं मेंशन नहीं कर पाया, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। और ईमेल आईडी के साथ-साथ आपकी सीवी आपके पास होनी चाहिए, रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए। सीवी रिज्यूमे
आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ एक कवर लेटर आपके पास होना चाहिए। और इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा वो मैं आपको एक अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, एक फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ ठीक है आप वैसे ही अप्लाई करें। आप देख सकते हैं जैसे अगर आप कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हो, जैसे अगर आप ओपेरा मिनी यूज कर रहे हैं या गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, कोई भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, आपको इस होम पेज पे आ जाना है। इस होम पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों, क्योंकि जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ ठीक वैसे ही करें। अगर आप आधी अधूरी जानकारी के साथ अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप ऐसी गलती ना करें। जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ ठीक आपको वैसे ही अप्लाई करना है, उसी वेबसाइट पे जाना है। दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म सबमिट ना हो, इसीलिए कोई भी आप दूसरी साइट ना जाए, जिस तरह मैं बता रहा हूँ ठीक वैसे आपको जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिख करके सर्च करना है, JINDAL जिंदल INDI इंडिया THERML थर्मल POWR पावर। जैसे अभी जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिख कर और सर्च करेंगे आपके सामने ये वाली पेज आ जाएगी। आपको क्या करना है, सबसे ऊपर में लिंक आ रही है इसमें आपको क्लिक कर देना। जैसे इसमें क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आप जिंदल के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच गए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर कोई भी आपको झूठी जानकारी नहीं दी जाती है। जो भी हम अप्लाई करेंगे इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ही करेंगे, कोई भी हम थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है। अब देख सकते हैं अगर इसके बारे में कुछ आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक करियर ऑप्शन आ रही है ऊपर में, जैसे होम, अबाउट अस, न्यूज, टेंडर्स, करियर्स। तो आपको क्या करना है, इस करियर ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस करियर ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली फॉर्म खुल जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्म भरना है। ये फॉर्म आप कैसे भरेंगे वो मैं आपको भर के बता देता हूँ। आपको नेम यहाँ पर अपना डाल देना है सबसे ऊपर वाले में। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना टेलीफोन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड डालना है। एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपको लास्ट 2 डिग्री डालना है। जैसे आपने अगर MBA कर रखा है, साथ में BBA कर रखा है तो वो दोनों डाल दें, BBA MBA। अगर आपने सिर्फ 10वीं और साथ में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप डाल सकते हैं कि आपको जैसे 12th किया है, 12th के बाद आपने बीटेक कर रखा है तो वो आप देख लें। अगर बीटेक एमटेक आपने दोनों कर रखा है तो बीटेक डाले, एमटेक डाले। अगर आपने सिर्फ 10th और डिप्लोमा किया है तो सिर्फ 10th और डिप्लोमा डाल दे। तो आपने देख लिया, अपनी जो भी आपने लास्ट 2 मैक्सिमम डिग्री कर रखा है वो आपको लास्ट 2 वाली में डालना है। उसके बाद कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन, उस पर आपको डाल देना है। अगर आप ट्रेनिंग के लिए मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जाना चाहते हैं, टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में, किसमें आपकी जो भी आपकी डिग्री है जिसमें आप जाना चाहते हैं उसमें आप चुन ले। जैसे ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं ट्रेनिंग के चुन ले। उसके बाद टेक्निकल बैकग्राउंड, इसके लिए आपने क्या पढ़ाई कर रखा है, जैसे आपने अगर बीटेक कर रखा है, आपने अगर वो डिप्लोमा कर रखा है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना डालना है नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, आपने अगर पहले कहीं जॉब कर रखा है तो यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ब्रीफली मेंशन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लास्ट 3 पोजीशंस हेल्ड बाय यू, माने लास्ट 3 पोजीशन में जिस भी लास्ट 3 जगह आपने जॉब किया है वो सब आपको डाल देना। अगर आपने नहीं किया है तो इसका वैकेंट छोड़ दे। उसके बाद लैंग्वेज नोन डाल दे। उसके बाद जो भी आप लैंग्वेज डालेंगे आपको कोशिश किया जाता है कि यूजुअली आपके नजदीकी क्षेत्र में ही आपको जॉब दिया जाए, तो यहाँ पे आपकी रीजनल लैंग्वेज आप डाल सकते हैं। जो लैंग्वेज आपको आती है वो सब आप यहाँ पे डाल दे। उसके बाद सैलरी एक्सपेक्टेशन, आप कितना इस जॉब में सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल दें। अगर आप 50,000 मंथ पर मंथ चाह रहे हैं तो 50,000 लिख दे। अगर आप 30,000 चाह रहे हो 30,000 डाल दे। जो भी आप डालना चाह रहे हैं उसे साल भर का कैलकुलेट करके CTC में अपना डाल दे कि मैं 4 lakhs पर ईयर या 5 लाख का पैकेज, 6 लाख का, 8 लाख, 12 लाख, जितने लाख का पैकेज चाहते जो चाहते वो यहाँ पर आप लिख दे। उसके बाद करंट जोग्राफिकल लोकेशन आप डाल दे। अगर इंडिया में है तो इंडिया कर दे, या अन्यथा इंटरनेशनल कर दे। सिटी अपनी चुन ले, जो भी है आपका सेलेक्ट आप कर सकते हैं। गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, इस जगह पे भी वैकेंसीज आई हुई है, तीनों में से कोई एक वैकेंसी चुन ले। उसके बाद ब्रीफली राइट टू जिंदल फर्म एंड लिमिटेड यू विल एबल टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी। ये आपको यहाँ पर जैसे आप कवर लेटर में जैसे लिखते हो दोस्तों, वही आपको यहाँ पे लिख देना है कि आपको कंपनी के क्यों हायर करे, आप कंपनी के लिए कैसे रहोगे, कोई एसेट की तरफ कैसे रहोगे। जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, ब्रीफली मेंशन व्हाई यू विश टू वर्क एट जिंदल पॉलीफॉर्म्स लिमिटेड एंड हाउ यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी। आप कंपनी के लिए क्या क्या कर सकोगे, मैंने कंपनी आपको क्यों हायर करे, वो सब आपको लिख देना है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, आप कंपनी के लिए एक एसेट की तरह रहोगे, आपने पहले यहाँ काम कर रखा है, ये एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस से मैं इस कंपनी में और अच्छा से प्रोग्रेस कर पाऊंगा, जिससे कंपनी को भी और फायदा होगा, लाभ होगा। तो वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको चुनना है हाउ टू फाइंड अबाउट, आपको कंपनी के बारे में कैसे पता चला, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे सर्च इंजन के बारे में पता, न्यूज आर्टिकल से, एडवर्टाइजमेंट से, डायरेक्ट ईमेल से या अदर से, तो अदर कर दें। आपको जो इसके थ्रू पता चला, यूट्यूब के थ्रू पता चला तो यहाँ पे यूट्यूब लिख दे। उसके बाद आपको अपना रिज्यूमे यहाँ पर डालना है। अगर आपको रिज्यूमे बनाना नहीं आता तो मैं हर वीडियो की तरह आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको रिज्यूमे बनाना नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए एक नई वीडियो लेते आएगी कि आपको CV रिज्यूमे अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, कि एक बार में आपका CV रिज्यूमे एक्सेप्ट हो जाए। अगर हमें ज़्यादा लोगों का डिमांड आता है तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लेते आएंगे कि वो आपको अट्रैक्टिव CV रिज्यूमे कैसे बनाना है जो आपका एक बार में सेलेक्ट हो जाए। अन्यथा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है CV रिज्यूमे बनाने में, अगर कम लोग से अगर डिमांड करते हैं तो हमारे पास एक वीडियो पहले से बनी हुई है, मैं आपको बोलूंगा कि हमारी टीम आपको पर्सनली
डीएम कर देगी, जिससे आप वो वीडियो देख करके भी थोड़ी एडिटिंग करके आप अपने से भी एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सीवी बना सकते हो। लेकिन कोशिश करें कि सीवी रिज्यूमे बहुत ही अट्रैक्टिव बनाए, क्योंकि आपकी सीवी रिज्यूमे ही होती है जो कंपनी के सामने आपकी स्किल सेट्स को, आपके नॉलेज को एचआर के सामने रिफ्लेक्ट करता है कि आपने क्या स्किल सेट्स एक्वायर कर रखा है, आपके अंदर क्या नॉलेज है, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है। तो इसीलिए कोशिश करें कि रिज्यूमे जो भी आप बना रहे हो उसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाए, कि एक बार में ही आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाए। जो भी आपने नई स्किल सीख रखा है, हमेशा अपडेटेड रिज्यूमे ही आप अप्लाई करें। जब भी आप कोई फॉर्म पे अप्लाई करते हो तो कोशिश करें जो भी आपकी अपडेटेड रिज्यूमे है, जिसमें आपने अपने सारे स्किल्स को डाल रखा है, आपने कोई नया कंप्यूटर कोर्स कर लिया तो वो अपने रिज्यूमे में अपडेट कर दे, उसे अपडेट करें, उसे फिर आप कोई भी अप्लाई कहीं पर भी पोजीशन के लिए कर रहे हो तो वो वाला सीवी यूज़ करें, वो रिज्यूमे यूज़ करें। इसीलिए रिज्यूमे को हमेशा कोशिश करें कि अपडेट करते रहें और अपडेटेड रिज्यूमे ही यूज़ करें, क्योंकि अपडेटेड रिज्यूमे का सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लेते आएँगे कि आपको अट्रैक्टिव रिज्यूमे कैसे बनाना है। तो इसपे कोई बड़ी इश्यू नहीं है, ये नॉर्मल है। कोई भी आप वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रिज्यूमे आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो बताएँ, हम आपके लिए भी अलग से रिज्यूमे बना सकते हैं। अगर हमें वक़्त मिलेगा हमारी टीम को तो हम आपके लिए, आप अपनी डिटेल्स भेज देंगे तो हम आपके लिए एक अट्रैक्टिव रिज्यूमे बना देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आई एम नॉट ए रोबोट में, उसमें जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सबमिट करने के लिए कहा जाएगा, आप सबमिट कर दीजिए। अगर आपका रिज्यूमे टू द पॉइंट पाया गया कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे उस पोजीशन के लिए अगर मान लीजिए एमबीए माँगा गया है, आप एमबीए आपने कर रखा है, तो आपको अगर वो वैकेंट खाली होगी तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालीफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉब दे दी जाएगी। आपकी सभी डॉक्यूमेंट, सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा। अगर वो सही पाई जाती है तो उसको जॉब को जॉब दे दी जाएगी। तो प्लीज़ यही वीडियो था दोस्तों। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वैकेंसीज खोज-खोज के लाने में, जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे और आप सभी अप्लाई कर सकें। आज का ये वैकेंसी था जो बिल्कुल ही निःशुल्क था, जो आप सभी के लिए ओपन है, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। कल हम फिर आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर के आएँगे जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे, जिससे आप सभी अप्लाई करके अपनी बेरोज़गारी को खत्म कर जल्द से जल्द जॉब को जॉइन कर सकें। और हमें उम्मीद है कि आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर कॉल आएगा। अगर आपने 4, 5, 6 से ज़्यादा इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया और आपको कॉल नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी रिज्यूमे को थोड़ा कोशिश करेंगे कि अपडेट करने का, आपने क्या गलती हो रही है वो मैं हम हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ आप लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो आप कोई टेंशन ना लें, हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे-अच्छे जॉब में रहेंगे। और कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।